हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पर 6 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस फ्री में चाहिए तो ये हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे सॉल्यूशन के मजे लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी या वेजिटेबल घी। सो क्लास, हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हमारे चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड से लिया गया है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमसे पूछा गया कैटलिस्ट क्या होता है या कैटलिस्ट कौन सा अवेलेबल है इसमें। तो कैटलिस्ट हमें पहले समझना पड़ेगा कि कैटलिस्ट होते क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। विदाउट पार्टिसिपेशन वो क्या करते हैं, रिएक्शन को या तो स्लो कर देते हैं या फास्ट कर देते हैं। तो यहां पे वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट है दैट इज निकल कैटलिस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन एंड एसिडिटी। जब हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो क्या करता है, बहुत सारी एसिडिटी क्रिएट करता है हमारे स्टमक में। अब इस एसिडिटी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है ताकि पेन ना हो। तो इसके लिए हमें एसिड का कुछ अपोजिट लेना पड़ेगा। तो अपोजिट क्या है, यहां पे आया दैट इज सॉल्यूशन एंटासिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अब हमें पता है क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, स्टूडेंट टू ज्वाइन द सर्किट एंड स्टूडेंट ज्वाइन द सर्किट एज बिलो। उसने कुछ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसने सर्किट को ज्वाइन किया और सर्किट कुछ इस तरीके से ज्वाइन हुआ। टीचर आस्क द क्वेश्चन टू स्टूडेंट विच कंपोनेंट इज नॉट प्रॉपर कनेक्टेड इन सर्किट। तो बेसिकली देखिए कि यहां पे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है। एक है एमीटर, एक है रेजिस्टेंस और एक है वोल्टमीटर। तो समझ जाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है, उसको आप कैसे भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे पास दो हैं, वोल्टमीटर और एमीटर। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर जो करंट को मेजर करता है और हमें पता है एमीटर हमेशा कहां लगता है, सीरीज में लगता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये हमेशा कहां लगता है, पैरेलल में लगता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो तो पैरेलल में लगा हुआ है, बट जो ये एमीटर है वो आपका सीरीज में नहीं लगा हुआ। तो यहां पे स्टूडेंट ने कौन सा कंपोनेंट गलत किया, तो दैट इज एमीटर। तो इसका आंसर हुआ आपका एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द किडनी इज ब्लड फिल्टर्ड। हमें पता है कि हमने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ रखा है कि हमारे जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज रिमूव करने का काम कौन करता है, किडनी। ठीक है, ये हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किडनी में भी क्या होता है ऐसा जो हमने इस साल पढ़ा, दैट इज नेफ्रॉन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन में जो ब्लड को कौन फिल्टर करता है, तो दैट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सबसे पहले समझते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो हमेशा स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा वर्चुअल इमेज मिरर में देखा जाए तो मिरर में हमेशा आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और लेंस में देखा जाए तो कौन सा लेंस है जो आपका कॉन्वेक्स, जो कौन सा है जो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, तो दैट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। तो अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कहां पे कॉनकेव लेंस है और कहां पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ये रहा कॉनकेव लेंस, इसके साथ ओहो ये रहा। हमारा आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। विच कलर ऑफ लाइट गेट्स स्कैटर मैक्सिमम ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा कौन सी जो कलर है सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। शायद हमको याद होगा कि जब हम पढ़ते हैं वाई स्काई अपीयर्स टू ब्लू, तो उसका आंसर क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा स्कैटर करता है। दैट इज वाई
हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देती है। सेम कहीं ना कहीं लॉजिक वाटर के लिए भी होता है, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा, ब्लू। वो कलर सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, आपका स्कैटर कर रहा है। स्कैटर वैसे आपका अगर देखा जाए वेब गियर तो इसे वॉलेट सबसे ज्यादा करता है, फिर इंडिगो सबसे ज्यादा करता है, बट यहाँ पे वॉलेट और इंडिगो है ही नहीं ना, सिर्फ हमारे पास क्या है, ब्लू है, दैट इज वाई आंसर इज ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास फिलिप्स आए। फिलिप्स में हमसे पूछा जा रहा है रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये यहाँ पे एल्कोहल हमने बुक में हमारे पास क्या है, इथेनॉल। एल्कोहल का विच पार्ट, दैट इज इथेनॉल। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कौन सा एसिड है, दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो हमारे पास इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है, दैट इज द रिएक्शन इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओह ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा होता है, दैट इज चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इन फ्लूएम। सबसे पहले बता दो फ्लूएम क्या करता है। फ्लूएम प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है, तो इट यूजेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस मत करना ज्यादा, ठीक है, ऑस्मोसिस हमारा जाइलम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से मिलती है हमें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन से पेरेंट्स, मतलब एक कपल है, एक मेल है एक फीमेल है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको पता है, हम कैसे बता सकते हैं किसके इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों के मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ना ही डैड के डीएनए ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ना ही मदर के होंगे, किसके इन्फ्लुएंस होंगे ज्यादा से ज्यादा, मॉम और डैड दोनों के, ठीक है, दैट इज बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। नेक्स्ट, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through in case of concave mirror। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है कि एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कि अगर एक पर्टिकुलर, ये हमारे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में इस तरीके से ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और इस तरीके से पैरेलल आ रही है, तो ये पर्टिकुलर जो रे है वो कहां से मूव होगी, वो मूव होगी मतलब कहां से पास होगी, तो इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, राइट। नेक्स्ट, डैश नॉन मेटल अकर्स इन लिक्विड स्टेट, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में अकर करता है, तो दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमाइन या ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में अकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। क्या ये बात सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आई थिंक दैट इज फॉल्स, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, देयर वर 1/4 प्रोजेनी ऑफ शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि F2 जनरेशन के बारे में बताना है क्लास। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में क्या होता है, पुनीत स्क्वायर से करते हैं। चलिए पहले नॉर्मल करते हैं फिर पुनीत स्क्वायर से करेंगे। एक हमारे पास कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, यहां से कैपिटल आया, यहां से कैपिटल आया, यहां से कैपिटल आया, यहां से स्मॉल आया, यहां से स्मॉल आया, यहां से कैपिटल आया, और फिर यहां से दोनों स्मॉल आए, ठीक है। हम देख सकते हैं पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में हमारा टॉल है क्योंकि टॉल डोमिनेटेड है, दूसरे वाले में भी कैपिटल टी है तो भी टॉल है, थर्ड वाले में भी टॉल है, एंड फोर्थ वाले में दोनों स्मॉल टी है, मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों आपके जो हाइट है दैट इज शॉर्ट, तो ये क्या हो गया, 4 में से आउट ऑफ 4 सिर्फ 1 ही क्या है, शॉर्ट है, तो मतलब ये आपका आंसर ट्रू है। इन हाइपरमेट्रोपिया द आई लेंस कैन नॉट बिकम सफिशिएंटली थिन, थिन मतलब क्या होता है, पतला, और हमारी आईज जब रिलैक्स होती हैं, जब हम दूर देखते हैं या रिलैक्स होती हैं तो हमारी आई लेंस क्या होती है, थिन होती है, लेकिन जब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं तो हमारी आईज क्या होती है, थिक हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को बहुत पास से देखते हैं तो हमारी
आईज क्या होती है, इरिटेट होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है। तो इन हाइपरमेट्रोपिया द आई लेंस कैन नॉट बिकम सफिशिएंटली थिन, गलत, ठीक है, फॉल्स। द मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन द मोर इज पीएच, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कैसे होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पीएच स्केल है, राइट, ये हमारा 7 न्यूट्रल है, ये 6 है, ये 2 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे 14 है। अब इन्होंने बोला कि हम हाइड्रोनियम आयन बढ़ा रहे, भाई साहब जब हम हाइड्रोनियम आयन बढ़ाते हैं तो हम लेफ्ट साइड आते हैं, ना कि राइट साइड जाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एक तरीके से फॉल्स है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे तो ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए फॉल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 जीएसईबी में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, राइट। हमारे पास क्या है, टोटल 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, एंड द हाइपोथैलेमस इज विच पार्ट, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मेंडल्स pea plant experiment, what do the progeny of cross made between tall plants with round seeds and the short plant with wrinkled seeds look like? हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मेड बिटवीन टॉल प्लांट्स with round seeds और short plant with wrinkled seeds, what it looks like। तो देखो टॉल प्लांट तो इट इज कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, एंड राउंड सीड्स इट इज कैपिटल आई थिंक वाई, शॉर्ट प्लांट्स स्मॉल टी एंड रिंकल्ड सीड्स इट इज स्मॉल वाई। अब आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो डोमिनेंट तो यही है ना, जब यही डोमिनेंट है तो हमें क्या मिलेगा, हमें आपका टॉल प्लांट एंड राउंड सीड्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर, वहां पे लिखा भी ऑल टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स, और कैसे आया वो हम देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना या फिनोमिना इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो के लिए क्या होता है, रेनबो के लिए आपका रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्पर्जन रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हमें पता है ना कि जब भी एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, यहां से लाइट आ रही है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा क्लास, यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होगा, फिर लाइट क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है तो ये जो लाइट है अंदर की तरफ आ गई, तो यहाँ से भी तो बाहर जा सकती थी, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाती है, वो टकरा के कुछ इस तरीके से जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमिना होता है दैट इज TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और इस तरीके से हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स, इतना ही लिखना है आपको। नेम द साइंटिस्ट
in whose honor the SI unit of electric current expressed, हमें पता है ना इलेक्ट्रिक करंट I, राइट, I की SI यूनिट क्या होती है, तो I की SI यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर, दैट इज AM एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर करेक्टली। तो यहां पे हमसे पूछा गया थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है, राइट। अगर आपके भी मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो मतलब आपकी थायराइड वायराइड में कई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर होता है, क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज करता है या डेवलपमेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन, बेसिकली क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। ये कौन से हैं, ये आपके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हमें एग्जांपल के तहत बताना है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन दैट इज स्पाइरोगाइरा एंड रीजनरेशन इज प्लेनेरिया, ठीक है, हमने इसकी पिक्चर एनसीईआरटी में भी देखी है। चलिए यहां पे हमारा गाला सैंपल पेपर सेक्शन ए खत्म होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।